हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ाई एंजॉय भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ, पाठ 5, सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने बहुत ही पहले चैप्टर में, प्रथम पार्ट में हमने डिस्कस किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इस चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं अपना काम स्वयं करती हैं तथा कुछ वस्तुएं अपना काम स्वयं नहीं करती। अतः वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से बच्चों? सजीव वस्तुएं यानी कि लिविंग थिंग्स एंड निर्जीव वस्तुएं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, जैसे आप अभी अपनी क्लास में हो, अपनी कक्षा में हो, अपने अगल बगल देखो, आपके दोस्त हैं, आपकी टीचर्स हैं, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है। या आपके फ्रेंड्स बगल में बैठ के सांस तो ले रहे होंगे ना, दे आर ब्रीथिंग। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि ब्लैक बोर्ड देखोगे, या आप डिजिटल बोर्ड देखोगे, या डेस्क देख रहे हो, या अपनी पेन पेंसिल देख रहे हो, या अपने कपड़े देख रहे हो, तो वो क्या कोई मूवमेंट कर रहे हैं? क्या वो सांस ले रहे हैं? क्या वो चल रहे हैं? या वो कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं? वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संसार में जितनी भी चीजें हैं उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक आपका है सजीव वस्तुएं, एक आपका है निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, जिनमें लाइफ होती है, अर्थात जो वस्तुएं सांस लेती हैं वह अपना कार्य स्वयं करती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल्स है बच्चों, पशु, पक्षी, मानव, पौधे आदि। ये सारे क्या है? ये आपके लिविंग थिंग्स हैं। कौन कौन है बच्चों? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या है? ये आपके बच्चों लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, कुत्ता, बकरी, मानव, मुर्गी, ये सब खाना खाते हैं, ये सब सांस लेते हैं, इन सब की बॉडी ग्रोथ करती है ना। सजीव वस्तुओं के गुण। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बच्चों? सबसे पहली, सजीव वस्तुओं में जीवन होता है, अर्थात वे श्वसन करती हैं, यानी कि बच्चों वो इनहेल एक्सहेल करती हैं। यानी कि बच्चों लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, जिसकी सहायता से वह ऑक्सीजन को इनहेल और CO2 को एक्सहेल करते हैं। सजीव वस्तुएं गति करती हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ मोशन होता है। सभी सजीव वस्तुएं विकास करती हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है। बच्चों, जैसे अभी आप छोटे हो, उससे पहले अगर आप अपने भाई बहन को देखो, जो छोटे बेबीज होते हैं वो कितने छोटे हैं, आपके पापा, फिर दादाजी, तो आप समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ आपका बच्चों विकास हो रहा है। जैसे कि हम छोटे बेबी रहते हैं, फिर हम अभी स्कूल बॉय हैं, फिर हम यंग बॉय होंगे, फिर हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर हम और बूढ़े हो जाएंगे। तो एक क्या हो रहा है? एक विकास हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने जानवर भी देखा होगा बच्चों, छोटा सा पपी होता है, पिल्ला होता है ना, फिर पिल्ला धीरे धीरे डॉग बनता है। तो ऐसे ही विकास होता है लिविंग बीइंग्स में। ठीक है, ये देखिए, ये मोशंस है, ये खा रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं। सजीव वस्तुएं भोजन, वायु तथा जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वॉट? वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, एयर एंड वाटर। ठीक है, हम किसके बिना बच्चों जीवित नहीं रह सकते? हम फूड के बिना, हम एयर के बिना, और हम वाटर के बिना जो है जीवित नहीं रह सकते। हमारा जीवन संभव नहीं है। इन्हें भोजन, वायु व जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये तत्व सजीवों के विकास के लिए आवश्यक है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता तथा जिन्हें गति करने के लिए सजीव वस्तुओं की मदद की आवश्यकता होती है। बच्चों, जो आपका बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, क्या वो अपने आप मूवमेंट कर पाएगा? क्या ये पेन है, अगर ये यहाँ रखी है, जब तक मैं इसे टच नहीं करूंगी तो क्या ये मूवमेंट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जिनमें गति करने के लिए सजीव वस्तुओं की मदद की आवश्यकता होती है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि कुर्सी है, कार है, गुब्बारे हैं, प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये सारी क्या है? आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं।
निर्जीव वस्तुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुएं बच्चों सांस नहीं लेती हैं, उनमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती हैं। निर्जीव वस्तुओं में विकास नहीं होता है ना बच्चों। जैसे कि ये आपका बाल है, तो आप अपना अगर बाल नहीं कटाते होगे तो वो बढ़ता रहता है ना। ये आपके नेल्स हैं, इन्हें नहीं कटाते हो तो ये बढ़ता रहता है। लेकिन क्या आपकी पेंसिल की नोक बढ़ती रहती है? क्या आपकी पेंसिल बढ़ती रहती है या छोटी होती रहती है? नहीं होती है ना। तो इनमें कोई भी विकास नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं को भोजन, वायु तथा जल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स को आवश्यकता होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। ये सदैव गति के लिए सजीव वस्तुओं पर निर्भर रहती है। सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में अंतर। बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों आपने इतने अच्छे से समझा होगा अभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कि अब आप आसानी से इस डिफरेंस को पढ़ पाएंगे। सजीव वस्तुओं में जीवन होता है, निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। सजीव वस्तुएं स्वयं गति करती हैं। ये वस्तुएं गति के लिए सजीवक वस्तुओं पर निर्भर रहती हैं। सजीव वस्तुएं विकास करती हैं और निर्जीव वस्तुएं विकास नहीं करती हैं। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, ये सांस नहीं लेती हैं। सजीव वस्तुओं को हवा, भोजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इन्हें उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों आपका गृह कार्य ये रहेगा कि आप इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे और आप मेंशन करेंगे कुछ एग्जांपल्स। कैसे? आप लिविंग बीइंग के एग्जांपल्स मेंशन करेंगे और आप नॉन लिविंग थिंग्स के। सो यू हैव टू राइट एग्जांपल ऑफ 10 लिविंग थिंग्स एंड 10 नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपका गृह कार्य, ये आपका होमवर्क है। बच्चों अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इस पाठ से। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, सजीव तथा निर्जीव। सजीव वस्तुएं अपना कार्य स्वयं करती हैं, निर्जीव वस्तुएं अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकती। इन वस्तुओं को गति करने के लिए सजीव वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। इस पाठ में हमने पढ़ा सजीव और निर्जीव वस्तुएं बच्चों, मतलब कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, और हमने देखा कि उनमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आई होप अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि नॉन लिविंग क्या होता है और लिविंग थिंग्स क्या होता है, और हम क्या है बच्चों, हम लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।